थोड़ा ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं हमारे पास, वन वन फंक्शन, मेन वन फंक्शन, इनटू फंक्शन एंड ऑनटू फंक्शन, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन जो है ना हमारे पास यहाँ पे जेई मेंस या एडवांस में बन ही जाते हैं, इनका बनता ही बनता है, ठीक है। तो वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन, ये हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेटा वन वन फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन में, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। बेटा मैं इसकी देखो डेफिनेशन लिखता हूँ, वन वन फंक्शन नाम से पता चला वन का वन से रिलेशन, मतलब कि इस टाइप से एक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, सिर्फ एक एलिमेंट का सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेशन हो, ठीक है ना। तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एक तरह से वन वन फंक्शन होता है, नाम से पता चल रहा है, नाम से आप आइडिया लगा सकते हो, वन वन फंक्शन, वन का वन से, वन टू वन रिलेशन, सिंपल सा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन तो मैं लिख रहा हूँ, बस सिंपल सा वन टू वन, बस इस तरह से ध्यान रखो, ठीक है। तो मैं एक तरह से लिख रहा हूँ, ए फंक्शन, ए फंक्शन f defined from set A to set B, set A to set B is defined as different element of set A are having are having different image different image in set B, then the function will be one one function, then the function will be वन वन फंक्शन बेटा, वन वन फंक्शन। देखो इसका मतलब समझो, ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट पी इज डिफाइंड एज डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट इन आर हैविंग डिफरेंट इमेज इन सेट पी, देन द फंक्शन विल बी वन वन फंक्शन। देखो दो सेट में इस तरह से कंसिडर करता हूँ, लेट्स सपोज सेट ए एंड इज द सेट बी, राइट। एक फंक्शन डिफाइन किया ए टू बी, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिए मैंने ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, यहाँ पे कुछ एलिमेंट बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर। देखो डिफाइन एज ए different elements of set A are having different image in set B, उनकी इमेज हमारे पास क्या होनी चाहिए बेटा, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए यहाँ पे। मीन जैसे A1 का हमारे पास रिलेशन हमारे पास B1 से हो गया, तो A2 का B2 से हो गया, A3 का B3 से हो गया, A4 का B4 से हो गया, A1 का B1 से, A2 का B2 से, A3 का B3 से, A4 का B4 से हमारे पास रिलेशन हो गया, ठीक है। मीन सिर्फ एक एलिमेंट का रिलेशन हमारे पास सिर्फ एक से हो रहा है हमारे पास, ठीक है। जैसे हमारे पास, ठीक है ना, तो ये फंक्शन हमारे पास वन वन फंक्शन होगा। देखो वन वन फंक्शन को इस तरह से बेटर अंडरस्टैंडिंग हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज देखो बेटा मैं एक ऐसा एक रिलेशन और बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक रिलेशन देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फंक्शन का ही, ये इस तरह से डिफाइन है फंक्शन ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, बी वन, बी टू, बी थ्री। तो ए वन का बी वन से हो गया, ए टू का भी अगर बी वन से हो जाता है, ए थ्री का बी टू से हो गया, ए फोर का बी थ्री से हो गया, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन बताई, ये बोल रही है कि ए फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी is defined from A to B, so the different element of set A are having different image in set B। जितने सेट है के जितने भी डिफरेंट एलिमेंट है ना, उनकी डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए बेटा। बेटा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये एलिमेंट क्या होते हैं हमारे पास, इमेजेस, इनको प्री इमेजेस बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इमेजेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ए वन की इमेज बी वन है ना, तो बी वन वाली इमेज किसी और एलिमेंट की नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखो ए टू की बी टू, ए थ्री की बी थ्री, ए फोर की बी फोर में डिफरेंट एलिमेंट की आपके पास डिफरेंट इमेजेस आ रही है, राइट। जैसे यहाँ पे हम बात करें फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए वन की इमेज क्या आ रही है बी वन, इस तरह ए टू की इमेज भी मेरे पास क्या आ गई, बी वन आ गई।
मीन्स दो एलिमेंट की हमारे पास सेम इमेज आ रही है, तो ये फंक्शन बेटा आपके वन वन फंक्शन नहीं होगा, वन का वन से रिलेशन नहीं बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बन रहा है ए वन का बी वन से, ए टू का बी टू से, ए थ्री का बी थ्री से, ए फोर का बी फोर से, क्योंकि नाम से पता चल रहा है बेटा वन वन फंक्शन, मतलब कि वन का वन से रिलेशन। यहाँ पे दो एलिमेंट का अगर एक एलिमेंट से रिलेशन बन रहा है तो बेटा आपके वो वन वन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो वन वन फंक्शन के लिए मस्ट कंडीशन हमारे पास होगी सिर्फ एक एलिमेंट का हमारे पास एक ही रिलेशन होना चाहिए, वैसे तो एक ही होता है, बट डिफरेंट एलिमेंट के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए यहाँ पे। डिफरेंट इमेजेस इन सेट पी, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए आर हैविंग डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी। अगर सेट ए के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी इमेजेस बेटा डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, ए वन का बी वन से, ए टू का बी टू से, ए थ्री का बी थ्री से, ए फोर का बी फोर से। क्लियर है क्या बेटा? यस सर। ओके, मतलब कि सिंपल सी बात है, वन वन फंक्शन नाम से पता चला वन फंक्शन। आगे बेटा जब हम मेनी वन फंक्शन बढ़ेगा ना, तो मेनी वन फंक्शन बेटा वही हो जाएगा, अगर जो फंक्शन वन वन नहीं है ना तो वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। जैसे ये वाला फंक्शन मेनी वन, मतलब कि मेनी का वन से रिलेशन, बहुत सारों का एक से रिलेशन, मतलब कि अगर दो एटलीस्ट टू एलिमेंट का रिलेशन हमारे पास एक इमेज आ रही है हमारे पास यहाँ पे, टू एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, जैसे ए वन और बी टू की हमारे पास एक सेम इमेज बन गई, बी वन बन गई, तो ये वाला फंक्शन बेटा मेनी वन फंक्शन हो गया। मेनी वन फंक्शन मतलब सिंपल सी बात है, जो फंक्शन वन वन नहीं होगा ना वो मेनी वन होगा, और जो मेनी वन नहीं होगा वो वन वन हो जाएगा, ठीक है ना। मीन्स ये वन वन और मेनी वन फंक्शन एक दूसरे यस कोरस्पॉन्डिंग सर। होते हैं। जो वन वन है वो मेनी वन नहीं हो सकता, जो मेनी वन है वो वन वन नहीं हो सकता, ठीक है। अगर वन वन है तो मेनी वन नहीं होगा, और मेनी वन है तो वन वन नहीं होगा, ठीक है। तो मेनी वन को हम आगे देखते हैं, उसको कैसे फाइंड करते हैं मेनी वन को वगैरह को, इसकी डेफिनेशन में आगे देखने वाला हूँ। अभी तो हम सिर्फ वन वन फंक्शन देख रहे हैं कि वन वन फंक्शन हमारे पास क्या हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्लियर है ना। ए फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट इन आर हैविंग द डिफरेंट इमेज इन सेट बी। सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट की हमारे पास डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए हमारे पास पी के अंदर, ए वन का बी वन से अलग अलग इमेजेस आ रही है, तो हमारे पास बड़ा ये फंक्शन वन वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। यस सर। ओके, अब देखो आपके इस टाइप से फंक्शन अगर डिफाइन है, सेट्स की फॉर्म में अगर फंक्शन डिफाइन, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि ये फंक्शन आपके वन वन हो गया या मिनिमम फंक्शन होगा। जैसे इस तरह से मैंने डिफाइन कर दिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर ए बी सी डी ई एफ जी, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, फोर का डी से, फाइव का ई से, सिक्स का ई से। तो ये फंक्शन तो आप इजीली बोल सकते हो, अगर सेट की फॉर्म में डिफाइन है ना तो आप इजीली बोल सकते हो ये वन वन फंक्शन हमारे पास, क्योंकि एक एलिमेंट के हमारे पास एक डिफरेंट 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 बोल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस आ रही है, ठीक है। तो ये आपके कौन सा फंक्शन हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। बट आप फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, आपको एक्स की फॉर्म में डिफाइन है, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको जैसे टू एक्स प्लस थ्री आ गया बेटा, इस फंक्शन को चेक करना कि ये आपके वन वन फंक्शन है या नहीं है, ठीक है ना। वन वन फंक्शन है या नहीं है, तो इस फंक्शन को चेक करना। और भी फंक्शन आ गई, क्वाड्रेटिक दे दिया आपको, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन दे दिया, इस फंक्शन को चेक करना कि वन वन है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए चेक करने के लिए बेटा आपका क्वेश्चन बेटा यही बनता है, मेनली क्वेश्चन यही बनता है कि आपको फंक्शन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये फंक्शन आपके वन वन है या नहीं है, ठीक है ना। इट इज अ फंक्शन वन वन और नॉट, ठीक है। तो बेटा वो मेथड चेक करते हैं कि मेथड टू चेक वन वन फंक्शन, राइट। तो हमारे पास नॉर्मली हम तीन मेथड पढ़ेंगे, एक तो हमारे पास एनालिटिकल मेथड आता है, दूसरा ग्राफिकल मेथड होता है, थर्ड होता है हमारे पास मोनोटोनिक मेथड होता है, राइट। तो फर्स्ट हम एनालिटिकल मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेथड टू चेक वन वन फंक्शन, मेथड टू चेक वन वन फंक्शन। फर्स्ट बेटा होता है एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल बेटा एनालिटिकल मेथड में हमें क्या करना है, देखो हम फंक्शन, लेट्स सपोज एक फंक्शन हमने कंसिडर कर लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन हमने कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसमें लिख रहा हूँ उसकी डेफिनेशन में, देखो जैसे मान लो कि लेट मेरे पास है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए, बी ए वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। लेट हमने ले लिया कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या एक वन वन फंक्शन है, ठीक है ना। देन देन हमारे पास होना क्या चाहिए, तो हमारे पास बेटा ये सा होगा, देन अगर हमने दो एलिमेंट्स ले लिए यहाँ पे x1 और x2, देन
एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू मेरे पास अगर एफ ऑफ एक्स टू आ रहा है तो दिस इंप्लाइज इसके कोरोस्पोंडिंग मेरे पास एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू मेरे पास होना चाहिए फॉर एवरी एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। बड़ा इसको समझते हैं हम यहाँ पे कि ये बोल क्या रहा है यहाँ पे। बेटा इसका मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन में ये सब दे दिया कि एक्स वन और एक्स टू पे हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है, जैसे फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया हमने। फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया एक्स वन और एक्स टू दो एलिमेंट हमने ले लिए ए में, ये फंक्शन एफ है। तो बेटा मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास ये एफ ऑफ यहाँ पे इमेज आ गई मेरे पास एफ ऑफ एक्स वन आ गई। ठीक है, ये वाली इमेज हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन ले ली और दूसरी हमारे पास आ गई एफ ऑफ एक्स टू। एफ ऑफ एक्स टू और ये दे रखा है कि आपको एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है बेटा, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। तो एक तरह से हो क्या गया, अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है तो एक तरह से हो क्या गया, हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही कर सकते हैं ना, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू ही है मेरे पास, तो डायरेक्ट एक्स टू को मैंने एक्स वन इसी से रिलेट कर दिया। अब देखने से बेटा मेरे पास क्या लग रहा है, ये आपके वन वन फंक्शन नहीं लग रहा ना, देखने से लग रहा है क्या बेटा? नो सर। देखने से आपके वन वन फंक्शन नहीं लग रहा, देखने से वन वन फंक्शन लग रहा है। बट अगर आपको ऐसा दे दिया, अगर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है एंड इसको सोल्व करने से मेरे पास अगर ये वैल्यू हो गया कि एक्स वन इक्वल टू मेरे पास एक्स टू आ गया, दिस इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू मेरे पास आ गया, तो डेफिनेटली अगर मेरे पास ये दोनों सेम वैल्यूज आ रही तो मेरे पास एक्स वन एक्स टू की वैल्यू भी मेरे पास सेम ही है, ये टू था तो ये भी टू ही था, तो सेट में ना हम एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार ही लिखते हैं। तो यहाँ पे वापस एक तरह से मेरे पास ये वाला हट जाएगा, एक्स टू भी दोनों वैल्यू तो सेम ही है मेरे पास। तो एक तरह से ये आपके वन वन फंक्शन ही रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से। देखो एक्स वन का एफ ऑफ एक्स वन से ही रिलेशन बना है, यहाँ पे एक्स टू एलिमेंट नहीं है, एक्स टू डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे एक्स टू भी एक्स वन के इक्वल ही था, इसीलिए ऐसा रिलेशन हमारे पास बन गया। ठीक है, तो एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वन, तो ये अब देख लो हमारे पास एक का एक से रिलेशन बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे दो एलिमेंट का सेम रिलेशन नहीं बन रहा। ठीक है, तो एक्स वन का हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन आउटपुट आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज हम बोल सकते हैं ये फंक्शन हमारे पास वन वन फंक्शन है। तो ऐसा होगा बेटा, अगर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आनी चाहिए, एक्स वन और एक्स टू दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, दिस तब हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज ए वन वन फंक्शन, इज ए वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। अगर ये मेरे पास आ रहा ना तब हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास वन वन फंक्शन होगा, अदरवाइज वन वन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, हमारे पास हम ये लेकर कंडीशन लेकर चलेंगे और ये कंडीशन अगर हमारे पास आ गई तो इट इज ए वन वन फंक्शन, अदरवाइज इट्स नॉट ए वन वन फंक्शन। क्लियर है क्या बेटा? यस सर। ओके, जैसे बेटा एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल देखें जिसमें मैंने एफ ऑफ एक्स डिफाइन, देखो बेटा इसकी डिफाइनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे एफ डिफाइन फ्रॉम, ऐसा दे दिया एफ डिफाइन फ्रॉम रियल टू रियल, ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इसको चेक करना है कि आपके ये वन वन फंक्शन या नहीं है वन वन फंक्शन। तो सिंपल सी बात है बेटा, हम क्या करेंगे इसमें दो एलिमेंट्स ले लेंगे एक्स वन और एक्स टू, उससे कोरोस्पोंडिंग एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेकर चलेंगे। अगर हमारे पास इक्वल टू एक्स वन एक्स टू आ गया तो वो वन वन फंक्शन हो जाएगा, अगर एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू आ रहा है तो इसका मतलब वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो चेक करते बेटा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेकर लिया हमने। ठीक है, ये लेकर चल रहे हैं बेटा, तो एफ ऑफ एक्स वन मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे टू एक्स वन प्लस वन बनेगा, एंड एफ ऑफ एक्स टू मेरे पास क्या बनेगा, टू एक्स टू प्लस वन बनेगा। राइट, राइट ना बेटा? यस सर। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा फिर, इसको सोल्व किया तो वन से वन कैंसिल आउट हो गया, मीन्स टू एक्स वन इक्वल टू टू एक्स टू, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, मीन्स एक्स वन इक्वल टू एक्स, ये आ गया बेटा। ये कंडीशन लेकर चले थे, अगर ये हमारे पास आ चुका है मीन्स एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ चुका है, तो दिस सिंपली आप बोल देना बेटा एफ ऑफ एक्स इज ए वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। अगर एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू आ रहा है तो वो आपके वन वन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया, इसका मतलब इट इज ए वन वन फंक्शन। राइट बेटा? यस सर। ओके, अब जैसे बेटा एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम
ये एग्जांपल देखिए, एफ आर टू आर, ठीक है, एफ आर टू आर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एंड प्लस वन इक्व, ये फंक्शन हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स को, ठीक है, ये फंक्शन ले लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है क्या, आर टू आर हमारे पास डिफाइन है। Yes, sir. अब इस फंक्शन को चेक करना कि इट इज ए वन वन फंक्शन और नॉट, तो आपको देखो वही एनालिटिकल मेथड से हम चेक करते हैं। तो बड़ा ऐसे आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू किया मैंने, तो कर दो इसमें, एफ ऑफ एक्स वन मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स वन स्क्वायर प्लस ऑफ टू एक्स वन प्लस वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू क्या फॉर्म में हो जाएगा, एक्स टू स्क्वायर प्लस ऑफ टू एक्स टू प्लस वन, बेटा वन से वन कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो एक्स वन स्क्वायर प्लस ऑफ टू एक्स वन माइनस ऑफ एक्स टू स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स टू इक्वल टू जीरो, इसको इधर ले आओ, एक्स वन स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स टू स्क्वायर प्लस ऑफ टू एक्स वन माइनस ऑफ टू एक्स टू इक्वल टू जीरो, इसको फैक्टराइज करते हैं, देन यू का एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस टू कॉमन लिया, देन एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो, बेटा ठीक है। बेटा इसमें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक्स वन माइनस एक्स टू कॉमन आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स वन माइनस एक्स टू मैंने कॉमन लिया, ठीक है, तो मेरे पास एक ये बन गया एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास दो केसेस बन रहे हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो, तो एक तो हमारा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ रहा है, दूसरा मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मेरे पास एक्स वन इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस ऑफ एक्स टू प्लस टू, माइनस ऑफ एक्स टू माइनस टू बन रहा है, राइट ना, माइनस Yes, टू, sir. यहाँ से आया है, दो रिलेशन बन रहे, तो मेरे पास बड़ा कंप्लीट यही आना चाहिए था, ये एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। यहाँ से मेरे पास देखो सेकंड वाले से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ से तो ये आ रहा है कि एक्स वन की वैल्यू माइनस ऑफ एक्स टू माइनस टू के इक्वल आ रही है, मीन्स यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू आएगा, यहाँ से तो इस वाली सेकंड वाली रिलेशन से ऐसा बोल सकते हैं ना, एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू इस वाली रिलेशन से, राइट ना, क्योंकि एक्स वन की Yes, वैल्यू sir. हमारे पास माइनस ऑफ एक्स टू माइनस टू के इक्वल है, तो डेफिनेटली आप सीधा से ऐसे बोल दोगे एक्स वन नॉट इक्वल टू हमारे पास एक्स टू आ रहा है, बट ये रिलेशन भी हमारे पास आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ यही आता तो फंक्शन वन वन होता, सिर्फ और सिर्फ यही आना चाहिए था वन वन फंक्शन के लिए। अगर ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है ना, ये वाला आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन आपके वन वन फंक्शन नहीं होगा, तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज नॉट वन वन फंक्शन, नॉट वन वन फंक्शन, तो आपके वन वन फंक्शन नहीं होगा बेटा, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो बेटा ये था आपके एनालिटिकल मेथड। वैसे तो यहाँ पे हमने ये कंडीशन है ना, मिनिमम फंक्शन की कंडीशन आती है, वो भी बता दूंगा, मिनिमम फंक्शन में भी ऐसा ही होता है, वो एनालिटिकल मेथड में सेम जो मिनिमम फंक्शन होता है एनालिटिकल मेथड ऐसा ही होता है मिनिमम फंक्शन का भी। इससे पहले हम थोड़ा एक ग्राफिकल मेथड और देखते हैं। तो एनालिटिकल मेथड में बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पे एनालिटिकल मेथड में हमें एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू पुट करना है, अगर उसके कोरोस्पॉन्डिंग एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया तो फंक्शन बेटा वन वन हो जाएगा, ठीक है, और एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू आ रहा है हमारे पास, तो एयरफॉर इट इज नॉट ए वन वन फंक्शन, ठीक है। अब थर्ड हम Yes, चेक, sir. Yes, sir. हम थर्ड चेक करते हैं बेटा, और सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड हमारे पास है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, देखो बेटा ग्राफिकल मेथड, इफ एनी लाइन, इफ एनी लाइन parallel to x axis cut the graph of y equals to f of x at most one point, at most one point, then function will be, then function will be one one function, one
फंक्शन। देखो बेटा, एट मोस्ट वन पॉइंट का मतलब क्या होगा बेटा? एट मोस्ट वन पॉइंट का मतलब क्या होगा? एक ही पॉइंट पे कट होना चाहिए मतलब कि सर। मैक्सिमम वन पॉइंट पे कट होना चाहिए। मैक्सिमम वन पॉइंट पे कट होना चाहिए। मिनिमम जीरो भी हो सकता है, ना कट करिए कोई दिक्कत नहीं, बट मैक्सिमम कितना पॉइंट होना चाहिए? मेरे पास वन पॉइंट होना चाहिए, वन पॉइंट से ज्यादा पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें इस फंक्शन, इसको हम देख करके कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल से हम बताता हूँ। देखो, जैसे जस्ट वही एग्जाम्पल है, पहले यही लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जैसे हमारे पास 2x+1 है, या फिर फंक्शन को मैं y के इक्वलेंट पे लिख सकता हूँ, y इक्वल टू 2x+1 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा। y इक्वल टू 2x+1 का आप ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, तो जैसे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, तो सिंपल सी बात है, इसका ग्राफ हमारे पास कुछ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस टाइप से स्ट्रेट लाइन जाएगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट? राइट ना? यस सर। थोड़ा ये है हमारे पास, मैंने कहा कि इफ ए लाइन, इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो आप इसमें कहीं भी लाइन ड्रॉ कर दो, कहीं भी लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पे ड्रॉ कर दी, यहाँ पे ड्रॉ कर दी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होनी चाहिए। बट पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर वो आपके मैक्सिमम वन पॉइंट पे कट कर रही है, मैक्सिमम वन पॉइंट पे कट कर रही है, देन इट इज ए वन वन फंक्शन। अगर मैक्सिमम वन वन पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है ना, तो आपके वो वन वन फंक्शन नहीं होता, वो मिनिमम में चला जाएगा फिर बाद में। तो मैक्सिमम सिर्फ एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए, या फिर कट ही ना करें। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम आपके वन पॉइंट पे कट कर रही है, देयरफॉर इट इज ए वन वन फंक्शन। देखो यहाँ पे आप देख लो, कहीं पे ड्रॉ कर लो बेटा, एक ही पॉइंट पे कट करेगी ना। ये देखो, ये वाली लाइंस आप कहीं पे ड्रॉ कर लो, सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी क्या? यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या कौन सा होगा? दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। ठीक है ना? एक एग्जांपल और बताता हूँ ग्राफिकली। जैसे बेटा ये ग्राफ ड्रॉ किया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x² प्लस 4x+4 बेटा। ठीक है, तो इसका ग्राफ पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ये क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बेटा कैसा जाता है? पैराबोलिक जाता है हमारे पास यहाँ पे, है ना? तो इसको पैराबोलिक हम ग्राफ ड्रॉ कर लो, और इसका वर्टेक्स क्या आएगा बेटा? -b मीन्स -2, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ये ग्राफ इसका ऐसे जाएगा, ये ग्राफ जा रहा है बेटा इसका, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, मीन्स x² प्लस 4x प्लस 4 का ग्राफ हमारे पास ऐसे बन रहा है। अब बेटा इसमें एक लाइन ड्रॉ करें हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कहीं पर भी आप ड्रॉ करो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मेरी इच्छा के अनुसार। तो बेटा आपको चेक करना कि मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट पर कट करनी चाहिए। ठीक है ना? अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है, तो वो आपके मिनिमम फंक्शन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, मीन्स ये आपके वन वन फंक्शन नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास देखो, यहाँ पे ये जो लाइन है हमारे पास, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² प्लस 4x+4 इज कट एट द मैक्सिमम वन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट पे कट कर रही है? दो पॉइंट पे कट कर रही है, तो दो पॉइंट पे कट कर रही है, तो दिस इंप्लाइज आप क्या बोलोगे? इज नॉट ए वन वन फंक्शन, राइट? देयरफॉर दिस इंप्लाइज एफ ऑफ सर। एक्स इज नॉट वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, राइट? यस सर। ओके, एक मेथड और होता है हमारे पास, मोनोटोनिक मेथड। वो एक बार मैं मिनिमम बता देता हूँ, मिनिमम फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ, फिर दोनों का मोनोटोनिक मेथड मैं एक साथ बताऊंगा। ठीक है, मोनोटोनिक मेथड हमारे पास एक और होता है। ठीक है, तो उससे पहले हमें मोनोटोनिसिटी को जानना पड़ेगा कि मोनोटोनिसिटी होती क्या है। ठीक है, वो हम देखेंगे पहले। ठीक है, तो अभी तक तो हमने बड़ा दो मेथड देख करे। एक मेथड तो हमने देखा ये एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में हमें क्या करना होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू पुट करना होता है। अगर मेरे पास x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो वो वन वन फंक्शन हो जाएगा। और x1 इक्वल टू x2 के साथ साथ x1 नॉट इक्वल्स टू मेरे पास x2 भी आ रहा है, इसके साथ ये कंडीशन भी अगर हमारे पास फॉर्म हो रही है, देयरफॉर इट नॉट ए वन वन फंक्शन। दूसरा हमने ग्राफिकल मेथड देखा। ग्राफिकल मेथड में हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ को अगर मैक्सिमम हमारे पास वन पॉइंट पे कट कर रही है कोई लाइन,
मैक्सिमम 1 पॉइंट पे कट कर रही है, देयरफॉर इट इज ए वन वन फंक्शन। अगर 1 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, देयरफॉर इट नॉट ए वन वन फंक्शन। राइट बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ओके, नेक्स्ट देखते हैं मेनी वन फंक्शन। बस सिंपल सी बात है बेटा, जो आपके वन वन फंक्शन नहीं होंगे ना, वो डेफिनेटली वन मेनी वन फंक्शन होंगे। ये दोनों एक दूसरे से ऐसे ही चलते हैं। वन वन फंक्शन है तो मेनी वन नहीं होगा, मेनी वन है तो वन वन नहीं होगा। ठीक है, तो मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। देखो मेनी वन फंक्शन को वैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, इफ एटलीस्ट टू एलिमेंट इन सेट ए, इफ एटलीस्ट टू एलिमेंट in set A are related to same element in set B, same element in set B, then function from set A to set B, set A to set B, set A to set B is called many one function, many one function। तो बड़ा सिंपल सी बात है, इफ एटलीस्ट टू एलिमेंट इन सेट ए, देखो हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इस तरह से हम करते हैं, दो सेट होने बना लिए, इस तरह से बना लिए। एफ डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यहाँ पे A1 A2 A3 A4, यहाँ पे B1 B2 B3 B4। बोला कि एटलीस्ट टू एलिमेंट इन सेट ए आर रिलेटेड टू सेम एलिमेंट इन सेट बी, कम से कम दो एलिमेंट हमारे पास ऐसे होने चाहिए जो कि सेट बी के सेम एलिमेंट से रिलेशन में हमारे पास है। जैसे A1 का B1 हो गया, A2 का भी हमारे पास B1 हो गया। ठीक है, आगे वाले कैसे भी हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फंक्शन बेटा हमारे पास कौन सा होगा, मेनी वन फंक्शन का। नाम से पता चल रहा है मेनी का वन से रिलेशन, बहुत सारों का एक से रिलेशन, जरूरी नहीं दो तीन का भी हो सकता है, चारों का भी B1 से हो सकता है, तो वो आपके मेनी वन फंक्शन ही होते हैं। ठीक है, तो ये दिस इम्प्लाइज एफ इज मेनी वन फंक्शन, एफ इज मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास एफ क्या होगा बेटा, मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, आई थिंक वन वन और मेनी वन फंक्शन में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, वन वन फंक्शन बेटा सिर्फ वन का सिर्फ डिफरेंट एलिमेंट होते हैं ना सेट ए में, तो उनकी डिफरेंट इमेजेस होती है। बट मेनी वन में एटलीस्ट दो एलिमेंट हमारे पास ऐसे होंगे ताकि जिनकी हमारे पास क्या होगा बेटा, सेम एलिमेंट सेम इमेजेस होगी। ठीक है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Okay. ठीक है, अब भी इसको चेक करते हैं, मेथड टू चेक के मेनी वन फंक्शन। बेटा वही मेथड आते हैं हमारे पास, एनालिटिकल मेथड आता है, ग्राफिकल मेथड होते हैं। जो एनालिटिकल मेथड में नहीं होता ना, वो कंडीशन कोई उसमें यहाँ मेनी वन में आ जाती है हमारे पास। देखो सबसे पहले होता है मेथड टू चेक मेनी वन फंक्शन, मेथड टू चेक मेनी वन फंक्शन, वन फंक्शन। तो बेटा फर्स्ट हमारे पास आता है एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड बेटा वही, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए वन मेनी वन फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू, मेरे पास एफ ऑफ एक्स टू लेकर चलेंगे, तो दिस इम्प्लाइज बेटा मेरे पास ये कंडीशन बन जाए, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू भी आ सकता है। ठीक ना, ये तो बन सकती है हमारे पास, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाए। इसके साथ ये कंडीशन तो बननी चाहिए, और एक्स वन नॉट इक्वल्स टू एक्स टू, ये कंडीशन हमारे पास बननी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं बनी ना बेटा, वो आपके
वन फंक्शन ही रहेगा, क्योंकि x1 इक्वल टू x2 सिर्फ और सिर्फ किस में आता है, वन फंक्शन में आता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हमारे पास बननी चाहिए x1 नॉट इक्वल टू x2, तो आपके वो मिनिमम फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें, एफ ऑफ एक्स हमने ले लिया बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर लिया हमने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर मैंने लिया, ठीक है क्या। अब बेटा इसको चेक करता हूँ मैं, वन और मिनिमम फंक्शन को चेक करता हूँ कि कौन सा है। तो सिंपल सा वही एनालिटिकल मेथड से चेक होता है। आपको एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू आप एफ ऑफ एक्स टू लेकर चलो, तो एक्स वन पुट किया यहाँ पे, एक्स वन स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू एक्स टू स्क्वायर माइनस फोर, फोर माइनस फोर से माइनस फोर कैंसिल, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स टू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो एक तो एक्स वन माइनस एक्स टू, दूसरा एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो बन रहा है। तो दो केसेस बन रहे हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो एंड एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मेरे पास बेटा एक्स वन नोट, यहाँ से तो मेरे पास एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ रहा है मेरे पास, ठीक है, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, और यहाँ से बेटा मेरे पास एक्स वन इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टू आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, दिस इंप्लाइज एक्स वन नॉट इक्वल्स टू एक्स टू बनेगा मेरे पास यहाँ पे सेकंड वाले केस में, कि एक्स वन आपके माइनस एक्स टू के इक्वल आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ एक्स वन नॉट इक्वल्स टू एक्स टू। तो बड़ा जब ये दोनों कंडीशन अगर हमारे पास बन गई, तो दिस इंप्लाइज एफ इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, राइट ना। थोड़ा वन वन और मेनी वन फंक्शन आपके कोरस्पॉन्ड एक तरह से एक साथ ही चेक हो जाते हैं। अगर आप वन वन को चेक कर रहे हो ना, तो अगर वन वन फंक्शन आ रहा है तो आपके वन वन हो जाएगा, अगर वन वन नहीं आ रहा है तो बेटा वो कौन सा हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, राइट। Yes, sir. ओके, सबके क्लियर है ना बेटा। नील, Yes, sir. धारक, मल्हार, हेमिन, अरमान, Sir. आर्यन, प्रीत, आर्या, रुद्र, युवराज, Yes, वंशिका, sir. जीएस, ओके। Yes. ठीक है बेटा, ये तो हमारे पास वही था एनालिटिकल मेथड। दूसरा हम ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड graphical method, if a line parallel to x axis cut the graph of y equals to f of x at least 2 points, then y equals to f of x is a many one function, is a many one function। तो उस केस में बेटा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा, राइट। बेटा ये हमारे पास इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट लीस्ट 2 पॉइंट्स, इसे समझना, मतलब अगर एटलीस्ट 2 पॉइंट का मतलब बेटा क्या हो गया, कम से कम 2 पॉइंट पे कट करे, कम से कम 2 पॉइंट पे कट करे। तो बेटा वही चेक करता हूँ, मेनी वन और वन वन को साथ साथ ही होता है बेटा। अगर मैक्सिमम 1 पॉइंट पे कट कर रही है तो आपके कौन सा फंक्शन हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। अगर वन से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो बेटा वो आपके मिनी वन फंक्शन हो जाएगा। जैसे एक ग्राफ फंक्शन देखा हमने, जैसे देखा एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, ठीक है, ये देखा जैसे क्वेश्चन देखा था ना उसका। तो इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो बेटा इसका ग्राफ मुझे इस टाइप का जाता है, इस टाइप का बनता है। ये बन गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर का ग्राफ। बेटा आप यहाँ पे आप कहीं कोई लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो बेटा मैंने ये ड्रॉ कर दी, तो बेटा एटलीस्ट 2 पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे कट कर रही है बेटा, 2 पॉइंट पे कट कर रही है, राइट ना, 2 पॉइंट पे कट कर रही है। देयर फोर ये फंक्शन मेरे पास क्या हो गया बेटा, मेनी वन फंक्शन हो गया। दिस सिंप्लाइज एफ इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। बेटा अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप सभी वापस रिकनेक्ट कर लेना है, ठीक है।
तो बेटा यहाँ पे देखो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। देखो आपको 2 पॉइंट पर कट कर रहे हैं ना, उसको मैं थोड़ा अलग तरीके से और समझाता हूँ कि मिनिमम हो कैसे